पान की दुकान से लेकर बिग बॉस 16 के घर तक शिव ठाकरे की संघर्ष की कहानी कैसी रही। किस तरह से उन्होंने तय किया इतना लंबा सफर बिना किसी कंट्रोवर्सी और बिना किसी सिंपैथी के। किस तरह मुकाम हासिल कर रहे हैं शिव ठाकरे। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल। जब भी हम बिग बॉस की बात करते हैं तो उनके साथ कई सारी जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बातें भी होती हैं। तरह तरह के कंटेस्टेंट हमें हर साल अलग अलग सीजन में देखने को मिलते रहते हैं। कोई अपनी दोस्ती को लेकर चर्चा में रहता है तो कोई अपनी लव लाइफ को लेकर। ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी कंटेस्टेंट सामने आते हैं जो सिंपैथी गेम खेलते हुए नजर आते हैं। हम किसी की बुराई यहाँ करना नहीं चाहते, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि रियलिटी शो में, खासकर बिग बॉस में, लोग अपना सिंपैथी गेम खेलते हुए नजर आते हैं। कोई अपने बैकग्राउंड को लेकर सिंपैथी लेता है तो कोई अपने साथ हुए हादसे को लेकर, तो किसी के पास अपने माता पिता से जुड़े दुख भरी कहानी होती है। ऐसे में इस बार के बिग बॉस 16 में एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनकी कहानी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं रही है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। पान की दुकान चलाने से लेकर न्यूज़पेपर बेचने तक हर एक छोटे बड़े काम करके अपने घर को सुचारू रूप से चलाने की है कोशिश। कोई और नहीं, हमारे शिव ठाकरे। जी हाँ, शिव ठाकरे की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन के उभर कर आ रहे हैं। उन्हें बिग बॉस के घर का चाणक्य कहा जाता है। उनकी नीति, उनकी सूझबूझ, उनकी समझदारी, जिस तरह से वो टास्क परफॉर्म करते हैं, बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बिग बॉस के घर में शिव ठाकरे, इनकी ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं रही। क्या आपने कभी बिग बॉस के घर में उन्हें देखा है अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हुए, या फिर उनके साथ हुई नाइंसाफ़ी पर रोते हुए? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हम बात करेंगे शिव ठाकरे के जीवन के बारे में। कैसा रहा उनका सफ़र, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि शिव ठाकरे बिग बॉस मराठी के सीज़न 2 के विनर रह चुके हैं। इस सीज़न को महेश मांजरेकर ने होस्ट किया था। बिग बॉस मराठी जीतने के बाद शिव लाइमलाइट में आए थे। शिव ठाकरे डांसर और कोरियोग्राफर भी है। शिव का जन्म अमरावती में 9 सितंबर 1979 में हुआ था। उनके पिता का नाम मनोहर ठाकरे है। शिव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमरावती से की है। उन्होंने नागपुर के कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। शिव ने पिता की खुशी के लिए इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन वो हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे। शिव जिस जगह से आते हैं वो बहुत ही छोटी जगह है। वो बहुत ही छोटे से मकान में रहते थे। उनके करियर की शुरुआत रोडीज नाम के रियलिटी शो से हुई है। हालांकि जब उनका रोडीज में सिलेक्शन हुआ तब ये बात सामने आई कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 5 साल लग गए। हालांकि इसके पहले भी टॉप 16 में उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में वो बिल्कुल भी बाजी नहीं मार पाए। ऐसे में अपने ऑडिशन के दौरान उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कई पहलुओं को जजेस के सामने रखा, जहां पर ये बात सामने आई कि अमरावती के रहने वाले शिव ठाकरे को अंधेरे से बहुत डर लगता है। इसके पीछे शिव ने एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा सुनाया। ये जितना ही सुनने में फ़नी लगता है, उतना ही ज़्यादा ये कठिन और तकलीफ़ों से भरा हुआ है। शिव का कहना है कि वो अंधेरे से बहुत डरते हैं और उनके घर का बाथरूम उनके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर हुआ करता था, और जब उन्हें अंधेरे में रात में बाथरूम जाना होता था तो वो अपनी माँ का सहारा लेते थे। शिव ठाकरे के जीवन में पहले से ही सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना आज लगता है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उनके पिता की पान की दुकान थी जिसको शिव ठाकरे भी चलाया करते थे। अपने घर का खर्चा निकालने के लिए अपनी बहन के साथ वो पान की दुकान चलाते थे। साथ ही साथ इसके अलावा वो न्यूज़पेपर बांटने का भी काम करते थे ताकि उनके घर का खर्च अच्छी तरह से चल सके। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उन्होंने अपना खुद का एक डांस एकेडमी खोला। जब उनकी थोड़ी बहुत अच्छी कमाई होने लगी
तो उन्होंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा सा घर खरीदा, जहाँ पर घर के अंदर ही अटैच बाथरूम हो, जिस वजह से उनको और उनके घर वालों को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। बाद में उनकी किस्मत धीरे धीरे खुलती चली गई। बिग बॉस मराठी के सीज़न 2 में उन्हें हिस्सा लेने का मौका मिला। बिग बॉस मराठी के 2nd सीज़न में शिव ठाकरे ने अपने सारे टास्क को इतनी अच्छी तरह परफॉर्म किया और अपने कैरेक्टर को भी इतने स्ट्रांगली सबके सामने रखा कि दर्शकों के बहुत बड़े चहीते बन गए और फाइनली विनर के रूप में वो सामने आए। उसके बाद तो जैसे शिव ठाकरे की किस्मत ही बदल गई। अब आजकल आप उन्हें बिग बॉस के 16 सीज़न में देख रहे हैं, जिसे सलमान खान होस्ट करते हैं। घर में तो ऐसे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो पहले से ही अपना फ़ैन बेस लेकर इस घर में एंटर कर चुके हैं, लेकिन इनके मामले में टक्कर दे रहे हैं सबसे ज़्यादा उन्हें अब्दुल रोज़िक और शिव ठाकरे। शिव ठाकरे की बात करें तो ज़्यादा लोग उन्हें नहीं जानते, एक इजाफा हुआ है उनकी पॉपुलैरिटी में बिग बॉस की वजह से। लेकिन बिग बॉस के घर में बहुत सारे ऐसे भी कंटेस्टेंट हैं जो कभी अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं, तो कभी कोई अपनी चिकन और अपने मेडिकल कंडीशन का हवाला देकर सिंपैथी लेने की कोशिश करता है। चाहे वो शालीन हो या गौतम की बात करें तो कई बार उनके मुंह से ये भी सुनने को मिला है कि ये बिग बॉस के शो में रहना उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। कैप्टनसी टास्क में वो भीख तक शिव से मांगते हुए नजर आए और उनको इतनी डेस्परेशन थी कि घर वालों का राशन हड़प कर वो बन गए नए कैप्टन। लेकिन जब हम बात करते हैं शिव ठाकरे की, जिन्होंने सचमुच में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों को झेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, शिव ठाकरे को अब तक बिग बॉस के शो में ऐसा कभी भी बात करते हुए नहीं सुना गया जहाँ पर वो अपनी परिस्थिति का, अपनी गरीबी का या अपनी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी का हवाला देते हुए किसी से सिंपैथी लेते हुए नजर आए हों। शिव ठाकरे बहुत ही फ्रंट फुट पे अपना गेम खेल रहे हैं। गरीबी से निकलकर कड़ी मेहनत करके और अपने डांस अकेडमी और अपने रियलिटी शो में अपने टास्क परफॉर्मेंस के दम पर जो शोहरत हासिल की है शिव ठाकरे ने, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। शिव ठाकरे के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।